हे माय फ्रेंड्स वेलकम। ये है जागृति अवस्थी की आंसर बुकलेट, जिससे हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है यूपीएससी के लिए। और दूसरी बात, आपको इससे इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा और कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाएंगे यहाँ पर, ये हम क्लेम कर सकते हैं। तो आज का ये आंसर किस पर बेस्ड है कि एक पॉजिटिव जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसने क्या अचीव किया है क्या नहीं, और किस तरीके से वो सक्सेसफुल रहे या सक्सेसफुल नहीं रहे, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, ड्रॉबैक्स है, वो सारी चीज़ें इसमें डील की गई है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियोस और लेक्चर्स वगैरह लाया करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो हाईलाइट्स है उसको, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे, जो भी उद्देश्य है, जो भी मकसद है किसके, दैट वर सो टू बी अचीव थ्रू ट्रिब्यूनल्स, यानी ट्रिब्यूनल्स के। ओके, एंड हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन इन मीटिंग दैम, और वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं ट्रिब्यूनल्स बनाने के बाद उसे अचीव करने में। तो यहाँ पे क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करना, उस पर जोर देना है, ऑब्जेक्टिव यानी मकसद को। दैट वर्ड सो टू बी अचीव, जो मतलब मांग करता है अचीव करने की, जिसे हम बनाया गया था अचीव करने के लिए, थ्रू यानी किसके जरिए, ट्रिब्यूनल्स के जरिए। हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन इन मीटिंग देम, और कितने वो कामयाब रहे हैं, हाउ इन मीटिंग देम यानी उन्हें अचीव करने में। ओके, मतलब उन्हें ये इससे अचीव करने में, मिलाने में, बोलते हैं ना कि आपने ये ऐसा किया तो आप कितने इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें, तो हमने जो उसे ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करना है कि ट्रिब्यूनल जिसके द्वारा बनाए गए थे, जिसके लिए बनाए गए थे, क्या उसमें वो सक्सेस हुए या नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखना है कि ट्रिब्यूनल्स क्या है, आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। ओके, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है कि छोटी सी डेफिनेशन है कि जो भी फैसला देते हैं इनका एक डोमेन होता है, एक एरिया होता है, और उसी में उनको फैसला देना होता है, और जो पहले के लॉ है उसी के बेस पर ये फैसला सुनाते हैं। ओके, सो ये है क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, आर ट्रिब्यूनल, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है, आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज मेन टू एडजुडिकेट ओवर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। ओके, मेन टू, ओके, बनाए गए, इनका मतलब है क्या, मेन टू का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना, टीचर का मतलब है पढ़ाना, स्टूडेंट का मतलब है पढ़ना। तो इसी तरीके से ट्रिब्यूनल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज का मतलब है क्या है, एडजुडिकेट यानी फैसला सुनाना। ओके, किसी मुकदमे पर, किसी मैटर पर। ओके, ओवर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। ओके, कोई स्पेसिफिक मैटर होगा तभी वो फैसला सुनाएगा। मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस तरीके से फैसला हर मैटर पे नहीं सुनाएगा। ओके, दे वर इंट्रोड्यूस। ओके, दे वर इंट्रोड्यूस, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था कब, उन्हें लाया गया था अमल में कब, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, किसके जरिए लाया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे लाया गया था। एंड पार्लियामेंट एंड स्टेट वर, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम, so again parliament and state were empowered to constitute tribunals। so again पार्लियामेंट को और स्टेट को क्या पावर दिया गया, उन्हें क्या सक्षम, किस तरीके से सक्षम किया गया, कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल्स, कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाने के लिए, ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए उन्हें क्या किया गया, पावर दिया गया। ओके, इस और किसके जरिए बनाया गया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोडक्शन इसका किया गया था। फिर देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन में पूछा गया, हाईलाइट करना है हमें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। सो स्पीडी एडजुडिकेशन यानी जो जुडिशियल प्रॉब्लम्स, जो मैटर्स होते हैं उसका जो फैसला सुनाना है वो स्पीड में हो। ओके, उसमें रफ्तार आए। ओके, फ्लैक्सिबल ऑपरेशन यानी सब अपना काम बेहतरी से कर सके। ओके, फिर ट्रिब्यूनल्स एम्प्लॉय प्रिंसिपल ऑफ, ओके, नेचुरल जस्टिस अलॉन्ग विथ लीगल, ओके, प्रोविजंस। ओके, यहाँ पे स्वाभाविक बोलते हैं ना, नेचुरल टाइप का, वही है ये। ओके, ट्रिब्यूनल्स अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अलॉन्ग विद लीगल प्रोविजंस। ओके, तो ट्रिब्यूनल क्या करती है, प्रिंसिपल भी बनाती है, मतलब जस्टिस के लिए, अलॉन्ग विद लीगल प्रोविजन, मतलब जो पहले से खाका बने हुआ है, पहले से जो स्ट्रक्चर है उसी में रहते हुए ये क्या करती है, प्रिंसिपल बना के केस के फैसले वगैरह सुनाती है। ओके, इंश्योर्स, ओके, एमिकेबल सॉल्यूशंस। ओके, इंश्योर्स एमिकेबल सॉल्यूशंस, मतलब क्या सुनिश्चित करती है, इंश्योर्स यानी सुनिश्चित करना, एमिकेबल यानी फ्रेंडली सॉल्यूशन, मतलब सबका इसमें बेहतरी हो। ऐसा नहीं कि एक मैटर में दो ये है, क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर मैटर चल रहा है, एक ए पर्सन है, बी है, तो दोनों को भी ऐसा जजमेंट दे, ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि दोनों की बेहतरी हो। ओके, और यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके के मैटर्स आते हैं, वो भी आगे दिया गया है। प्रमोट्स नेगोशिएशंस एज वेल, और बातचीत को भी ओके बढ़ावा देती है ये। देखिए फिर रिड्यूस बर्डन ऑन जुडिशरी, और इसका एक मेन मकसद क्या है कि जो जुडिशरी के पास पहले से ही बहुत सारे केसेस होते हैं तो ये वो भी हैंडल करती है। ओके, स्पेसिफिक नीड्स इन सम मैटर्स रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज इन सब्जेक्ट डोमेन। ओके, सो ये स्पेसिफिक नीड्स होती है। ओके, कहीं में इन सम मैटर्स, कुछ मैटर्स में जो क्या रिक्वायर करते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर करते हैं इन सब्जेक्ट डोमेन, जो भी रिलेटेड मैटर है उससे,
उस सब्जेक्ट में। और ये क्या मैटर है अभी आपको नीचे ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर लिखा गया है कि कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर में दिया गया है क्या है, इन्वायरमेंटल केसेस। जो इन्वायरमेंटल केसेस होते हैं उसके लिए एक एनजीटी बनाया गया है। सो इन्वायरमेंटल नॉलेज उसके लिए ज़रूरी है, तो देयरफॉर क्या बनाया गया, इसीलिए क्या बनाए, एनजीटी बनाई गई। तो इस तरीके के मैटर्स कुछ आते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज भी होना ज़रूरी है, तो इसीलिए एक एनजीटी बॉडी बनाई गई। ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ओके रिक्वायर्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नॉलेज। अब जो सेंट्रल डिपार्टमेंट जो हमारा कैट जो होता है उसके लिए भी क्या है, डिपार्टमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी होना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी अलग से एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नॉलेज का बनाया गया है कि रिक्वायर्स इस पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब ये चीज़ें हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट लोग हो, उनके पास बहुत सारा नॉलेज हो इससे रिलेटेड, उसे ही हम कहेंगे। तो आप असेसमेंट देखिए क्या चेक है यहाँ पे, देखिए लॉन्ग प्रोसीजर डिलेज। ओके, मतलब जब केस चला गया तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिन लग जाते हैं उसके प्रोसीजर को। लैक ऑफ एडवोकेट वर्कफोर्स वैकेंसीज ओके अनफिल्ड। ओके, मतलब जो लैक ऑफ एडवोकेट वर्कफोर्स है वो भी है, और वैकेंसीज क्या है, अनफिल्ड है, मतलब भरे नहीं गया है, बहुत सारे जॉब्स बनना है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिंस अपॉइंटमेंट इज बाय एग्जीक्यूटिव, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है कि जो लीडर्स लोग हैं वो किसी का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव से क्या होता है, वो अपॉइंटमेंट होती है इन लोगों की, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। फिर है लैक ऑफ जुडिशियल मेंबर्स ओके डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द मैटर इन फोर जजेस केस। ओके राइट, दैट्स राइट। सो क्या लैक ऑफ जुडिशियल मेंबर्स है, मेंबर्स की भी यहाँ पे कमी है, जुडिशियल मेंबर्स की, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मैटर इन फोर्थ, मतलब एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया, फिर भी अभी भी जुडिशियल मेंबर की क्या है, कमी है। ओके, फिर क्या लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। ओके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कमी करते हैं। एक्सेसिव अपील लिटिगेशन, बहुत सारी अपील भी आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं, तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मसला खड़ा कर रहे हैं। तो वाइल जबकि एनजीटी एंड कैट हैव बिन सक्सेसफुल, अब जो एनजीटी है कैट है वो क्या सक्सेसफुल रहे इन डिलीवरिंग रिजल्ट, जो भी परिणाम देने में सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन अदर ट्रिब्यूनल्स कौन से है, फेस अबो चैलेंजेस विच शुड बी स्पीडीली हैंडल। लेकिन जो ये ऊपर के डिस्कशन किए गए हम इन्फ्लुएंस वगैरह जो पॉलिटिकल लीडर्स का है ओके, और लिटिगेशन की अपील भी ज़्यादा आ रही है वगैरह, और सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल मेंबर्स है वो उनकी भी कमी है, तो वो क्या है, शुड बी स्पीडीली हैंडल, बहुत रफ्तार से हमें हैंडल करना होगा, ये भी इसमें लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, वो भी बताएं हमें। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।